हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। बुद्धि के 13 सिद्धांत। एग्जाम के हमारे मुश्किल से 20 दिन बचे हैं। शानदार शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं जो चीज़ें आपको याद करवा सकूंगा उतनी चीज़ें मैं आपको याद करवाऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में कमिटमेंट किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन अफसोस मैं जो जल्दी जल्दी वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, मेरे पास में अच्छा वो सिस्टम नहीं है अभी तक। ठीक है, तो मैं मेरी पूरी कोशिश करता हूँ। मैथ के भी वीडियोज़ डालने होते हैं, साइकोलॉजी के भी डालने होते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसके अंदर देखने के बाद में बुद्धि के 13 सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों के नाम आपको 100% गारंटी से याद हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। कोई भी वीडियो आप पूरा देखोगे तो उसको दोबारा लिखने की या याद करने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखते देखते ही आपको याद हो जाएगी। इतना शानदार शानदार शॉर्ट ट्रिक्स मैं बनाने वाला हूं। तो चैनल के ऊपर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि अपने जितने भी नोटिफिकेशन है या शानदार शानदार ये जो वीडियोस हैं उनके मैं लिंक वहीं पर डालता हूं। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये 13 वो सिद्धांत हैं बुद्धि के, और ये हैं उनके प्रतिपादक। इनके नाम याद कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। एग्जाम हॉल के अंदर एग्जाम का प्रेशर होता है तो कौन सा सिद्धांत का कौन प्रतिपादक है सब कुछ इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है सब कुछ। तो आज मैं जो आपके सामने ट्रिक लेकर के आ रहा हूं ना, उसके बाद में आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। देखो, एक कारक या एक तत्व या एक खंड का सिद्धांत एल्फ्रेड बिने का दिया हुआ है। द्विकारक स्पीरमैन, त्रिकारक स्पीरमैन, बहुकारक थॉर्नडाइक, समूह तत्व थर्स्टन, बुद्धि का त्रिआयामी गिलफोर्ड, न्यायदर्श प्रतिदर्श थॉमसन, आश्चर्य सिद्धांत ब्लूम, तरल और ठोस केटल, कैक है हेब, पदानुक्रम सीरियल बर्ट और वार्नर, लेवल 2 सिद्धांत जॉनसन, और बुद्धि का विकास पियाजे। सब याद करवाऊंगा, देखना भी। स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला सिद्धांत एक तत्व का सिद्धांत, एक तत्व या एक कारक का सिद्धांत। कौन सा? एक कारक का सिद्धांत याद कर लो, बाकी के आसपास के नाम आप लोग देख लेना, याद हो जाएंगे। एक खंड या एक तत्व है, उसी को कहा जाता है। तो देखो, एक तत्व का सिद्धांत किसका दिया हुआ है? एल्फ्रेड बिने। याद कैसे करोगे? वो एक एड आता, वो एक गाना भी सुना हुआ होगा ना आपने। कौन सा? हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, हर एक फ्रेंड। ये एड भी देखा हुआ है। वो गाना तो हर एक फ्रेंड कमीना होता है, वो थोड़ा अलग था, लेकिन हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। एल फ्रेंड से कर देना फ्रेंड, एल फ्रेंड के अंदर क्या निकालना आप निकाल लेना फ्रेंड। ठीक है, हर एक फ्रेंड, एक कारक का सिद्धांत एल्फ्रेड बिने का दिया हुआ है। आप फ्रेंड को पकड़ना और एक कारक को पकड़ना। 4 ऑप्शन में आपको ढूंढना ही तो है, कौन सा आपको लिखना है वहां पर, जो याद करना पड़ेगा। चारों में से ढूंढना पड़ेगा। एक कारक, एक तत्व या एक खंड मिलते ही हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। बढ़ते हैं नंबर 2 पर। देखो, द्विकारक सिद्धांत, दो खंड सिद्धांत या द्वितत्व, सारे इन्हीं के नाम हैं। मैं ये सारे के सारे नाम इसलिए लिख करके लाया हूं ताकि एग्जाम के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आते ही हमारे सर के ऊपर से मामला निकल जाता है। तो ये जो द्विकारक सिद्धांत है ना, इसी को दो खंड और इसी को द्वितत्व भी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार त्रिखंड या त्रितत्व त्रिकारक को कहा जाता है। अब देखो एक बात बताना आप, द्विकार, दो कार, द्विकार का मतलब क्या होता है? द्विकार, क्या बोल रहा हूं मैं? द्वि का मतलब दो, कार का मतलब कार। दो कार कौन चला सकता है? आम आदमी चला सकता है क्या? नहीं ना। कौन चला सकता है? मतलब एक साथ दो कार कौन चला सकता है? एक साथ दो कार स्पाइडरमैन चला सकता है। कौन चला सकता है? देखो, स्पाइडरमैन ही चला सकता है। आम आदमी की तो बस की बात है नहीं। स्पाइडरमैन कभी ये गाड़ी को चलाएगा इधर वाले को, फिर कूदिए इसमें जाएगा, फिर वो इसको चलाएगा, फिर वापस इस पे आएगा, फिर वापस। ऐसे काम कौन कर सकता है? स्पाइडरमैन कर सकता है ना। तो स्पीयरमैन से कर देना स्पाइडरमैन, स्पीयरमैन से कर देना। अच्छा, दो क्यों? स्पाइडरमैन ही जब है तो 3 कार चलानी हो तो वो 3 भी चला लेगा भाई। देखो, 1 2 और 3, तीनों कार भी चला लेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब इसको। देखो, द्विकार हो या त्रिकार हो, कौन चलाएगा इनको? स्पाइडरमैन या स्पीयरमैन चलाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो, बहुकार, इसको भी क्या याद करेंगे अपन? बहु को, देखो आजकल होता क्या है ना, जो फ्लोराइड वाला पानी पीते हैं ना लोग, राजस्थान के अंदर तो फ्लोराइड का ही है मैक्सिमम पानी, मैक्सिमम जगहों पे बच्चों के बाल छोटी उम्र में सफेद हो जाते हैं। अब जब तक शादी की उम्र आती है ना, तब तक पूरा माथा धोला हो जाता है, उसका पूरा माथा सफेद हो जाता है। घर वाले क्या बोलते हैं कि बहू को कार में लाना है ना बेटे, तो थाने डाई करनी पड़ेगी, थाने डाई करनी पड़ेगी। अरे थाने डाई करनी पड़ेगी, थोड़ा जवान तो दिखो ना, ऐसे बूढ़े बूढ़े लग रहे हो। यदि बहू को कार में लाना चाहते हो तो थाने डाई करनी पड़ेगी।
इतना सुनना था कि बेटा हो गया शुरू वहीं के वहीं कि ये लो भाई साहब, ये लो, वहीं डाई करना शुरू कर दिया। नाई का कौन वेट करेगा। अब जरा देखो एक बात और बता देता हूं मैं आपको, ये जो द्विकारक सिद्धांत या दो खंड सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत है ना, इसके और भी नाम हैं। ये दो कारक कौन कौन से हैं देखना जरा। इसको बोला जाता है क्या, सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, इसी को बोला जाता है। क्योंकि दो कारक जो थे वो एक तो सामान्य कारक था और एक विशिष्ट कारक था। तो सामान्य कारक और विशिष्ट कारक के जो सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, स्पीयरमैन थे। यदि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके ट्विस्ट करके डाल दिया उसने तो ये वाला डाल सकता है। अच्छा, इसके अलावा और बुद्धि का, यदि उसने बोल दिया कि बुद्धि का द्वय शक्ति सिद्धांत, ये स्पीयरमैन, ये भी इसी का एक नाम है। द्विकारक, दो खंड, द्वितत्व, सामान्य विशिष्ट तत्व, बुद्धि का द्वय शक्ति सिद्धांत, ये सारे के सारे स्पीयरमैन के हैं। और मैं देखो ये सामान्य और ये लाने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि एग्जाम के अंदर सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रख लेना आप। फिर वहां पे गड़बड़ मत कर देना कि ट्रिक के अंदर कुछ और याद करा था, कुछ और गया। बहू को कार में लाना है, बहू को कहां पर लेके आना है, बहू को लाना है कार में। तो क्या करना पड़ेगा, बहू को कार में लाने के लिए थाने डाई करनी पड़ेगी। और बेटा तुरंत दूल्हे की ड्रेस में वहीं शुरू हो गया कि ये लो भाई फटाफट अपन करते हैं। अब चलते हैं अपन, देखो एक चीज ध्यान दे लेना आप, देखो ये क्या है, बहु कारक सिद्धांत। यदि बहू को कार में लानी है तो थाने डाई करनी पड़ेगी, एक बात तो ये है। दूसरा सिद्धांत मैं और बता देता हूं, मान लो बहू घर पे आ गई और बहू के अंदर बुद्धि है कि नहीं है, वो कैसे पता लगेगा। पता तब लगेगा कि बहू क्या करे, मान लो सुबह सुबह 5 AM, सुबह 5 बजे उठे और मस्त गार्डन में घूमे, तो सब देखने वाले क्या बोलेंगे कि बहू में बुद्धि तो है भाई, सुबह सुबह जल्दी उठ के 5 बजे क्या करती है, गार्डन में घूमती है। अब देखना एक चीज़ और, बहु बुद्धि का सिद्धांत जो है ना वो किसने दिया था, वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ध्यान रखना, बहू के अंदर बुद्धि है क्योंकि वो सुबह सुबह क्या करती है ना, गार्डन में घूमती है, सुबह सुबह गार्डन में घूमती है। अब ये दोनों के दोनों सिद्धांत मैं एक साथ क्यों लाया, कंफ्यूज मत हो जाना। बहू को देख करके और गार्डनर मत चिपका देना, ये बहू देख करके गार्डनर, गार्डनर मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगी वहां पे। गार्डन याद रख लेना आप। बहू को कार में यदि लाना है, यानी बहू कारक, बहू को कार में लाना है तो थाने डाई करनी पड़ेगी। और बहू के अंदर बुद्धि है या नहीं है, वो सुबह सुबह गार्डन में घूम रही है, वो उसी चीज से जो है उसको पता लगने वाला है। समझ में आ गई ना बात। इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ याद करवाया है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, एक नंबर छोड़ना ही नहीं है किसी भी हालत में। मान लो समूह तत्व या समूह कारक, देखो बहु कारक अलग है, समूह कारक अलग है, ध्यान रखना। समूह कारक या समूह तत्व या समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत एक ही बात है। इसको कैसे याद करोगे, समूह, बहुत सारा जो समूह है ना वो एक साथ कार में, पूरे के पूरे समूह को कोई कार में बैठा सकता है क्या। मान लो दूल्हे वाली कार है, उसमें सब लोग बैठाएंगे क्या, मतलब बैठने के लिए सारे उतर हो जाते हैं, बोलते हैं कोई काका जी बोलता है मैं बैठूंगा, फूफा जी बोलते हैं मैं बैठूंगा, पावना बोलता है मैं बैठूंगा दूल्हे वाली कार में। तो पूरा का पूरा समूह कार में नहीं बैठ सकता, क्यों, समूह में इतना टन वजन होता है भाई। देखो समूह में कितना टन वजन होता है, बहुत सारा वजन होता है, टन 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 टन, ये आ गया टन, थ्रस्ट टन, समूह कारक थ्रस्ट टन। रिवीजन करवाऊंगा ना, अभी वापस रिवीजन करवाऊंगा मैं, तब पता लगेगा आपको। इसी लास्ट वीडियो के एंड में जब अपन इन सारी चीज़ों को वापस देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। समूह तत्व थ्रस्ट टन। देखो अब चलते हैं आगे। बुद्धि का त्रिआयामी या संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया था, जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। ध्यान रखना, ये त्रिआयामी क्या होता है, 3 आयाम होते हैं ना, मतलब 3D जिसको बोला जाता है। देखो ये 1D, ये 2D, ये XX, ये YX, और ये तीसरा क्या होता है ZX। इसको क्या बोला जाता है, इसी को तो बोला जाता है त्रिआयामी। मैथ में जो मैथ के स्टूडेंट हैं उन सबको पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है 3D का सिद्धांत। वैसे 3D फिल्में किसी ने देखी हो तो पता लग जाता है 3D और 2D में क्या फर्क होता है। 3D के अंदर वो जो सीन अभिनेता और अभिनेत्रियां होते हैं वो कुछ बाहर निकले हुए, अपने को लगता है कि रियली के अंदर सामने हो रहा है। और 2D के अंदर जैसे टीवी के अंदर अपन देखते हैं वैसा दिखाई देता है, 2D और 3D के अंदर ऐसा ही होता है। अब मान लो सुबह सुबह उठ करके आप लोग गिल्ली डंडा खेलने के लिए घर से बाहर निकल गए,
तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी, अब आपने तो पता नहीं गिल्ली डंडा खेला है कि नहीं खेला। हम लोग जब बाहर जाते थे मम्मी पापा एक ही बात बोलते थे, तेरी आंख में लग जाएगी वो। गिल्ली डंडा देखा होगा ना आपने, देखो ये गिल्ली ऐसे ही तो खेलते थे। ये होता क्या था, ये एक लकड़ी की स्टिक होती थी, ये छोटी सी गिल्ली, ये डंडा, इससे मार मार करके खेलते थे। और कई बार ऐसा होता था कि वो गिल्ली है ना, ये छोटा सा ये लकड़ी का टुकड़ा ऐसे आंख पे आके चिपका था, आंख फूट जाती थी। तो घर वाले जाने नहीं देते थे, बोलते थे, क्या बोलते थे कि गिल्ली डंडा खेलेगा ना, गिल्ली से अगर तेरी आंख फोड़ दी है ना किसी ने, तो सब कुछ तेरे को 3D में दिखाई देने लग जाएगा। 3D में त्रिआयामी दिखाई देने लग जाएगा, त्रिआयामी दिखाई देने लग जाएगा तेरे को, 3D दिखाई देने लग जाएगा। मुंह की संरचना तो बिगड़ ही जाएगी, आंख फूट गई तो संरचना अपने आप ही बिगड़ जाएगी। तो ये संरचनात्मक सिद्धांत यहाँ पर हो गया। समझ में आ रही है ना बातें। गिल्ली से यदि आंख फूट गई तो सारा कुछ 3D के अंदर या त्रिआयामी दिखाई देने लग जाएगा और मुंह की संरचना भी बिगड़ जाएगी। तो संरचनात्मक सिद्धांत भी इसी को कहा गया है। और इसीलिए हमारे को तो घर से बाहर निकलने नहीं देते थे, लेकिन फिर भी 2 पारी में निकल जाते थे हम लोग। अब देखते हैं आगे, देखो न्यायदर्श, प्रतिदर्श, वर्ग घटक, सैंपल, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था। याद कैसे करेंगे, देखो मान लो अपने पड़ोस के अंदर या अपने परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है, कोई एक छोटा लड़का होता है, सब लोग जाए क्या बोलते हैं, अरे ये तो अपने बाप के ऊपर गया है, सेम टू सेम शक्ल मिल रही है, उसी का सैंपल है ये, मतलब बाप के ऊपर गया है, बिल्कुल उसी का सैंपल है। सुबह सुबह उठते ही लगता है ये बाप के दर्शन करती थी इसकी माँ, तभी उसके ऊपर शक्ल गई है। ऐसा ही बोलते हैं ना कि गर्भवती महिला जब होती है तो ऐसे उठपटांग चीज़ों के दर्शन नहीं करने चाहिए, सुबह सुबह अच्छे दर्शन, प्रतिदिन अच्छे दर्शन करेगी ना, तो फिर वो उसी के ऊपर जाता है। तो देखो बेटे को देख करके सब लोग क्या बोलते हैं, ये तो सेम टू सेम सैंपल है, ये तो क्या है, मान लो उसको बेटे को या उसके सन को देख करके क्या बोलेंगे, ये तो सेम टू सेम वैसा का वैसा सैंपल है, बाप का सैंपल है, ये तो लगता है प्रतिदिन दर्शन भी अब इसी के करेंगे। ठीक है, न्यायादर्श या नया नया दर्शन, बट बेटा जब नया नया पैदा होता है तो क्या होता है, नया। ये एक चीज याद कर लेना आप लोग, क्या, प्रतिदर्श याद कर लेना, प्रतिदर्श इंपॉर्टेंट है। प्रतिदिन दर्शन किसके होते हैं, सन के। अब सन आप बेटे को मान लो या सन आप सूरज को मान लो, एक ही बात है, दोनों के प्रतिदिन दर्शन होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, देखो बुद्धि का औस्त्रीयजनक सिद्धांत, BS ब्लूम की जगह दो आप बूम। मान लो किसी बस के अंदर एकदम से बम ब्लास्ट, बम ऐसे हो गया, तो सब लोग क्या होते हैं, आश्चर्यजनक अवस्था में आ जाते हैं ना कि क्या हो गया, क्या हो गया, ये देखो बम का धमाका यदि हो गया कहीं पर, तो सब लोग आश्चर्य करते हैं। कब करेंगे, जब ऐसे ब्लूम, आश्चर्यजनक सिद्धांत, ब्लूम याद कर लेंगे, इजी वे में याद हो जाएगा। 4 ऑप्शन में दिखते ही आप आश्चर्यजनक तब होगे जब आप बस ब्लूम, बस के अंदर ऐसे बूम की आवाज आती है, तभी सब लोग क्या करते हैं, आश्चर्यजनक अवस्था के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखना, बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत, आरबी केटल। बहुत ही इजी है, तरल देख लो और केटल से केटली पकड़ लो। केटली के अंदर सारा का सारा मामला कैसा होता है, तरल ही, तो चाय तो बनाते हैं ना, और चाय कैसी होती है, तरल होती है। केटली के अंदर तरल होती है, तरल पकड़ लोगे ठोस अपने आप याद आ जाएगा, क्योंकि केतली खुद तो ठोस होती है, उसके अंदर तरल होता है। तो तरल और ठोस कहां पर होता है, दोनों चीजें केटली के अंदर होती है। तो तरल और ठोस दोनों के दोनों कहां, केटली के अंदर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10, बुद्धि का क और ख का सिद्धांत किसने दिया था, हेब ने। बिल्कुल इजी सा है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। क ख है, मतलब कोई क सीखता है तो लास्ट में कहां पर जाकर रुकता है पर जाकर रुकता है ना, है क ख ये पे जाके रुकता है वैसे तो, लेकिन आप लोग याद कर लेना, कोई भी सेंटेंस खत्म होता है लास्ट में है पर रुकता है ना सेंटेंस, तो क और ख से शुरू होकर के है, क ख है। बिल्कुल इजी सा सिद्धांत है, याद कर लेना आप लोग। अब बढ़ते हैं अपन आगे, देखो पदानुक्रम बुद्धि का सिद्धांत या क्रमिक महत्व का सिद्धांत। एक बात बताओ, पदानुक्रम, ये अनुक्रम या क्रम याद कर लो ना, इसके अंदर एक चीज पकड़ो आप, पद और क्रम, और ये क्रमिक महत्व है। किसी भी चीज का क्रम का महत्व होता है या नहीं होता है। मान लो कल को आप रीट की मेंस भी एग्जाम भी पास कर देते हैं, तो फिर उस क्रम के हिसाब से तो आपकी ज्वाइनिंग आएगी। मान लो मेरिट यहीं पर चली गई और आप यदि यहाँ पर लास्ट किनारे पे बच गए, तो क्रम आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। थोड़े से नीचे होते तो बाहर हो जाते, बट आप अभी कहाँ पे हो, यहाँ पे हो, इसलिए आपका सिलेक्शन हो गया। तो अच्छा, क्रम तो हर ही जगह इंपॉर्टेंट है। कहीं टिकट लेने के लिए लाइन में लग रहे हैं तो वहाँ पर भी क्रम इंपॉर्टेंट। अच्छा, शर्ट के बटन बंद कर रहे हैं
तो भी क्रम इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। मान लो अपन शर्ट के बटन बंद करते हैं तो भी अपने लिए क्रम इंपॉर्टेंट है, पदानुक्रम इंपॉर्टेंट है। सीरियल से अपने को बर्ट यानी बटन बंद करने पड़ेंगे। सही ऊपर नीचे बटन बंद कर दिए, मान लो सही से बटन अपन ने बंद नहीं किए, सब क्या बोलेंगे, एक ऊपर नीचे, कई बार गड़बड़ हो जाती है ना, देखने वाला क्या बोलता है, क्या वानरे के जैसे, वानर के जैसे बटन बंद कर रखे हैं तूने। तो अपने लिए पद अनुक्रम या पदानुक्रम का महत्व है सीरियल से बटन बंद करने जितना इंपॉर्टेंट है। क्रमिक महत्व है या क्रम का महत्व है, यदि हमने क्रम के महत्व को ध्यान में नहीं रखा तो सब अपने को क्या बोलेंगे, ये तो वानर के जैसा है। ठीक है, अब देखो, अब बढ़ते हैं अपन आगे और क्वेश्चन नंबर 12, लेवल 1 और लेवल 2 का सिद्धांत। जॉनसन, एक थॉमसन था, एक जॉनसन है। बेबी जॉनसन एक वो आता है ना, साबुन आता है कि तेल आता है, पता नहीं मेरे को तो क्या आता है। अब मान लो राजस्थान के अंदर रीट का इतना ज़्यादा क्रेज है, सब लोग रीट के पीछे पागल हैं कि हम फर्स्ट लेवल में लग जाएं, सेकंड लेवल में लग जाएं। यहाँ तक कि जो माताएं हैं ना, वो बच्चे को ऐसे वो तेल लगाती है ना, बेबी जॉनसन तेल, तो भी क्या बोलती है, मेरा बेटा लेवल 2 में लगेगा, नहीं तो लेवल 1 में तो पक्का ही लगेगा, मेरा बेटा लेवल 1 में लगेगा, नहीं लेवल 2 में लगेगा, बस यही तो बोलती हैं। पहले ज़माने में क्या बोलते हैं, मेरा बेटा महाराणा प्रताप बनेगा, भगत सिंह बनेगा, लेकिन आजकल क्या बोला जाता है कि मेरा सन जॉनसन लगाते हुए माता क्या बोलती है कि मेरा सन या जॉनसन लेवल 1 में लगेगा, नहीं तो लेवल 2 में लगेगा। कौन सा सन? जॉनसन। ये देखो, ये रहा बेबी जॉनसन, शैम्पू है ये तो, है ना। बढ़ते हैं आगे, और बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत पियाजे। बुद्धि का विकास कब होता है? जब आप पियाजे बन जाते हो, पियाजी बन जाते हो, पियाजी। देखो, विकास, बुद्धि का विकास कब होता है? जब हम पियाजे या फिर पियाजी बन जाते हैं, तभी अक्ल ठिकाने आती है, तभी बुद्धि का पूरा जो है वो विकास होता है। माँ भी यही बोलती है कि तेरा ब्याह करेंगे ना, तब तेरे को पता लगेगा, तब तेरी बुद्धि का पूरा विकास होगा, तब तेरी बुद्धि का विकास होगा, जब तू क्या होगा, पियाजी बन जाएगा। 2 मिनट रुकना, लास्ट के अंदर सारा मैं रिवीजन करवाता हूं, फिर आपको मजा आएगा। देखना जरा, देखो जरा। एक कार, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। 2 कार या 3 कार तो केवल स्पाइडरमैन ही चला पाएगा, 2 कार या 3 कार तो केवल और केवल क्या चला पाएगा, स्पाइडरमैन ही चला पाएगा। ये इनके सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम है ना, वही मैं बता रहा हूं। ये देखो, द्विखंड, द्वितत्व, त्रिखंड, त्रितत्व, ये देख लेना, आप याद कर लेना साथ के साथ में। सबसे ज्यादा पॉपुलर जो नाम है वो एक कारक, द्विकारक और त्रिकारक, ये नाम है। ठीक है, ट्रिक भी इन्हीं से बनी है। अब चलते हैं अपन आगे। बहू को यदि कार में लाना है तो थाने डाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज तुम बूढ़े बूढ़े से लगने लग गए हो। ठीक है, समूह है, देखो समूह को हम लोग कार में नहीं बैठाएंगे भाई, बींद की कार में समूह को नहीं बैठाएंगे, क्योंकि समूह को कार में इसलिए नहीं बैठाएंगे क्योंकि समूह में टन वजन होता है, थोड़ा टन, इतना टन वजन होता है। ठीक है, यदि गिल्ली से आपकी आंख फूट गई, यदि गिल्ली से किसी ने आंख फोड़ दी तो आपको त्रिआयामी दिखाई देने लग जाएगा, और मुंह की संरचना बिगड़ेगी सो बिगड़ेगी, सब कुछ कैसा दिखाई देने लग जाएगा, 3D के अंदर दिखाई देने लग जाएगा आपको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आपका जो सन है वो बिल्कुल आपके जैसा है, मतलब बिल्कुल सैंपल है, आपका सैंपल है, आपका जो सन है वो आपका ही सैंपल है। प्रतिदिन उसके दर्शन करते थे आप लोग, प्रतिदिन दर्शन हो जाएंगे अब तो। ठीक है, नए नए दर्शन, नया नया लड़का आया है, नए नए सभी दर्शन करते हैं उसके। आश्चर्यजनक, यानी बस के अंदर बूम, बस ब्लूम, बस के अंदर बूम। तरल, केटली के अंदर तरल, और केटली खुद क्या होती है, ठोस होती है। ठीक है, इजी है। क, ख और है, क, ख और है, क, ख और है। पदानुक्रम, सीरियल से बटन यदि नहीं लगाए, सीरियल से बटन यदि नहीं लगाए तो सब आपको क्या, वानर समझेंगे कि बंदर के जैसे कपड़े पहन के आ गया यहाँ पे। बटन तो सही लगा लेता। मेरा जो सन है या मेरा जो सन है वो बड़ा होकर लेवल 1 में लगेगा, नहीं तो लेवल 2 में लगेगा। ठीक है, बुद्धि का विकास तब होता है जब हम सब पियाजी बन जाते हैं, पियाजी बनने पर ही बुद्धि का विकास होता है। तो ये थे दोस्तों 13 थे, 13 नहीं 14 थे। एक और छूट गया है इन सब के अंदर, कौन सा छूट गया है? कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता देना। मतलब वीडियो के अंदर मैंने बताया है लेकिन इन 13 के अंदर वो नहीं है, एक वो एक्स्ट्रा है, उसका कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना,
हर एक शानदार ऐसे ही वीडियो जितने भी हैं मैं उनके लिंक वहीं पर डालता हूं। यूट्यूब लिंक भेजता नहीं है, नोटिफिकेशन भेजता नहीं है, बहुत ही कम भेजता है। दिन के अंदर एक बार आप चैनल को खोल करके देख लिया करो। एग्जाम तक ऐसे ही शानदार शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए डालता रहूंगा। हर एक वीडियो एक नंबर दिलवाएगा, कम से कम एक नंबर आपको दिलवाएगा। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, साइकोलॉजी ट्रिक नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एसएसटी के मेरे जितने भी दोस्त हैं उन लोगों के लिए मैं शानदार प्लान कर रहा हूं, जल्द ही अनाउंसमेंट कर दूंगा। कल तक मैं उनके लिए भी वीडियोस लेकर के आ रहा हूं राजस्थान जीके के शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। सारे के सारे जो है जबरदस्त हम लोग रीट की तैयारी करने वाले हैं। मेरा विश्वास मानिए, एक बार रीट को क्लियर कीजिए, फिर हम लोग मैथ हो, साइकोलॉजी हो, साइंस हो, हर एक चीज़ के शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग रीट मेंस को फोड़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।